हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जनरेशन टाइम एंड स्पेसिफिक ग्रोथ रेट से रिलेटेड एमसीक्यूज। ठीक है, आपका जो सिलेबस है बीएससी थर्ड सेम का, अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे फर्स्ट यूनिट के अंदर ये जो टॉपिक हैं दिए गए हैं, तो इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं वो इस बार आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए फिर किस तरह के क्वेश्चंस इससे बनते हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये जो सीरीज़ है इसको मैं 2-3 पार्ट्स में लॉन्च करूँगी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा जिसमें हम थोड़े इजी क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज़ जो हैं रिलेटेड टू न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगी, क्योंकि जनरेशन टाइम ऑफ फॉर इक्वलाई हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रिपीटिवली मैंने एग्जाम्स के अंदर देखा है, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं उनके अंदर रिपीटिवली मैंने इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया है कि जनरेशन टाइम ऑफ इक्वलाई से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जनरेशन टाइम क्या होता है इक्वलाई का, ये आप याद कर लीजिए, वो है 20 मिनट। कितना होता है? 20 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल फेज ग्रोथ रेट इज। एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रोथ रेट क्या होता है? सो एट द एक्सपोनेंशियल फेज ग्रोथ रेट इज रेसिप्रोकल ऑफ जनरेशन टाइम। क्या होता है? जो ग्रोथ रेट होता है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है जनरेशन टाइम के एक्सपोनेंशियल फेज में। किस तरह से होता है? अगर आपको ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है, जनरेशन टाइम का फॉर्मूला पता है, तो जनरेशन टाइम यानी कि जी इज इक्वल टू होता है टी अपॉन एन। स्मॉल एन ये क्या है? ग्रोथ रेट है। ठीक है, ये जो जी है ये क्या है? आपका जनरेशन टाइम है, और ये क्या है? टाइम है आपका, जो कि मिनट में भी हो सकता है और आवर में भी हो सकता है। ज़्यादातर जो जनरेशन टाइम निकलता है वो आपका मिनट में निकलता है। ठीक है, तो जनरेशन टाइम क्या हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, यानी कि रिवर्स रेसिप्रोकल है किसके? ग्रोथ रेट के। ठीक है, सो दी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरियम इज 20 मिनट। यानी कि जनरेशन टाइम क्या है किसी बैक्टीरिया का? वो 20 मिनट है। सो हाउ मैनी बैक्टीरियल सेल विल बी प्रोड्यूस आफ्टर 2 आवर। तो 2 घंटे बाद कितने नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल जो होंगी वो प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेशन टाइम क्या दे रखा है? 20 मिनट दे रखा है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जनरेशन टाइम कितना दे रखा है? 20 मिनट दे रखा है। और जो आपकी बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो रही है वो किस में दे रखा है? 2 आवर्स में, आवर्स में दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा स्मॉल एन। तो स्मॉल एन क्या होगा? स्मॉल एन जब आप निकालोगे तो आपको कितना टाइम दे रखा है? 2 आवर्स। टी अपॉन जी होता है। ठीक है बेटा जी, तो टी क्या है आपका? टी जो दे रखा है 2 आवर्स, तो 2 आवर्स को भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट में, क्योंकि जनरेशन टाइम किस में है? मिनट में है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे? 60 से इंटू कर दोगे अपॉन 20। तो ये आप जब कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ गया आपका? n इज इक्वल टू आ गया 6 मिनट। ठीक है, ये क्या आया आपका? n आया है। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है यहाँ पे? नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल कितनी प्रोड्यूस होंगी, यानी कि आपको क्या निकालना है? कैपिटल N निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू n नोट इंटू 2n। ओके, तो कैपिटल एन आपको निकालना है। इनिशियल वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे 1 रख दीजिए, इंटू 2। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 की पावर 6 यानी कि 64। कितना हो गया आपका? 64। तो n कितना आ गया, यानी कि नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल कितनी ग्रो हुई इस टाइम पे? 64 हुई। ठीक है, तो यहाँ से आप बैक्टीरियल सेल के काउंट निकाल सकते हैं इस तरह से। तो एक क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? स्मॉल एन निकालना पड़ेगा। फिर उस स्मॉल एन की वैल्यू आप किस में पुट करेंगे? एन इज इक्वल टू एन नोट इंटू 2n के फॉर्मूले में, और वहाँ से आप बैक्टीरियल सेल की, यानी कि बैक्टीरियल सेल ने कितना नंबर ऑफ प्रोड्यूस हुए वो आप वहाँ से निकाल पाएंगे। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम इज़ यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। यानी कि फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम जो है वो किसके कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये जो मीडियम है
ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए यूज़ किया जाता है। सो द ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज साइज ऑफ सेल ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ इज, यानी कि जो एवरेज साइज होता है सेल का, ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज इज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज के टाइम पे वो क्या होता है? तो जो एवरेज साइज होता है आपका, वो क्या होता है एक्सपोनेंशियल फेज में, वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन द लैग फेज, तो लैग फेज से क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। सो द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द इक्वेशन यूज टू ऑब्टेन बैक्टीरियल पॉपुलेशन बाय बाइनरी फिजन इज, यानी कि जो इक्वेशन यूज की गई है ऑब्टेन करने के लिए बाइनरी पॉपुलेशन को, वो क्या है? तो इक्वेशन क्या है, n इज इक्वल टू एन नोट इंटू 2 की पावर स्मॉल n, यहाँ पे क्या आता है, स्मॉल n होता है, ठीक है। फिर log n अपॉन एन नोट इज इक्वल टू 0.3010 अपॉन n, ये भी बिल्कुल सही है। log n अपॉन एन नोट इज इक्वल टू n log 2, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरेशन टाइम इज, जनरेशन टाइम क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पॉपुलेशन टू डबल, बिल्कुल सही बात है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल एडजस्टमेंट, यस। ऑब्टेन बाय एक्सपोनेंशियल टी अपॉन एन, ये जो एन है ये स्मॉल आएगा, ठीक है। वेयर टी इज टाइम इंटरवल एंड एन इज द नंबर ऑफ जनरेशन, सो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। ये देखो, ठीक है, ये वाला जो है और ये वाला जो है वो बिल्कुल सही है। ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल एडजस्टमेंट के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है। जो आपकी पॉपुलेशन जो है वो इनिशियल से जब डबल होती है उसको हम क्या कहते हैं, जनरेशन टाइम बोलते हैं। इसको हम जनरेशन टाइम को हम डबलिंग टाइम भी बोलते हैं। जब जो इनिशियल सेल्स हैं वो डबल होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डबलिंग टाइम बोलते हैं, यानी कि जनरेशन टाइम बोलते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट सही है और ऑप्शन सी सही है, ठीक है। क्यों सही है? क्योंकि उसमें क्या बोला गया है, जी इज इक्वल टू टी अपॉन एन। अभी ये मैंने आपके साथ ही डिस्कस भी किया था फॉर्मूला, जिसमें टी क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है, नंबर ऑफ जनरेशन जो होता है वो स्मॉल एन होता है, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल एन है। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस डबल्स देयर जनरेशन इन ए कैलकुलेटेड टाइम, यानी कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो डबल करता है अपनी जनरेशन को एक कैलकुलेटेड टाइम में। तो कितना टाइम इंटरवल लगता है? तो उसके लिए भी आप याद कर लीजिए 24 आवर्स लगते हैं आपके माइकोबैक्टीरियम को अपना जो टाइम है वो डबल करने में, ठीक है। 24 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डबलिंग टाइम ऑफ ए बैक्टीरियम विद ए स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ 2.3 आर इनवर्स इन 500 ml ऑफ ग्रोथ मीडियम, ठीक है। यानी कि 500 ml ऑफ ग्रोथ मीडियम के अंदर जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है वो 2.3 आर इनवर्स है। तो डबलिंग टाइम क्या होता है, यानी कि जनरेशन टाइम क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो बेसिकली किस किस का कॉम्बिनेशन होगा, उसमें डबलिंग टाइम भी होना चाहिए और स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की बात भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, डबलिंग टाइम। इसको आप क्या लिख सकते हैं, जनरेशन टाइम, जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डबलिंग टाइम यानी कि जनरेशन रेट, जनरेशन टाइम इज इक्वल टू 0.693 अपॉन म्यू। तो जी इज इक्वल टू क्या है, 0.693 अपॉन म्यू। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डबलिंग टाइम इक्वल टू 0.693 अपॉन म्यू। अब यहाँ पे 0.693 तो ऐसे ही रहेगा। म्यू कितना दे रखा है, यानी कि म्यू क्या है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, वो कितना दिया हुआ है, वो दे रखा है आपका 2.3, ठीक है। 2.3 भी दे रखा है और किस में दे रखा है, वो आवर्स में दे रखा है, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में, ठीक है। तो इंटू करो 60 से, तो आपका जो डबलिंग टाइम आएगा वो आएगा 18.07 मिनट, क्योंकि जो जनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम होता है वो मिनट्स में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जो होगा उसमें यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए, देखो जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है वो किस में दे रखा था, आवर्स में, तो इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 18.07 मिनट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। सो इफ़ बैक्टीरिया कल्चर कंटेन 10 to the power 5 cells at n नोट एंड 10 to the power 10 cells
पर ml आफ्टर 4 आवर्स, कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रोथ रेट एंड डबलिंग टाइम। यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? देखो यहाँ पे बेसिकली आपको n भी दे दिया है, n नोट भी दे दिया है और टाइम भी दे दिया है, और आपसे पूछा क्या है? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और डबलिंग टाइम निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सभी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू है n नोट, वो कितनी दी गई है? 10⁵। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो। ठीक है, ये क्या है? 10⁵ क्या है? इनिशियल वैल्यू दी गई है। n जो है वो यानी कि फाइनल वैल्यू 10⁻10 सेल्स है, ये इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? आपकी n है। n नोट कितना दे दिया गया? 10⁵, और टाइम कितना दिया है आपको? 4। और निकालना क्या है? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकालना है और जनरेशन टाइम निकालना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। तो आपकी n कितनी थी? n जो दे रखी है 10⁻10 दे रखी है। n नोट कितनी दे रखी है? 10⁵ दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है? 4 आवर दे रखा है। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है जनरेशन टाइम और म्यू निकालना है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? उसके लिए बेसिकली जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है आपका म्यू इज इक्वल टू 2.303 log 10 n माइनस n नोट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ होगा। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? म्यू जो है वो निकालना है। ठीक है, तो म्यू हमें निकालना ही था। देखो हमारी रिक्वायरमेंट यही है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? म्यू निकाल लेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? म्यू इज इक्वल टू हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू हो गया आपका 2.303 log 10। ठीक है, कैपिटल N कितना दे रखा है? 10⁻10 माइनस स्मॉल n नोट कितना दे रखा है? 10⁵ अपॉन टाइम इंटरवल कितना दे रखा है? 4 आवर। ठीक है, ये आपने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं चेंज कर रही हूँ ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पे देखिए आपने अभी भी कौन कौन सी वैल्यू पुट की? 2.303 log 10 10⁻10 माइनस 10⁵ अपॉन 4, ये वैल्यू आपने पुट की थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये जो इक्वेशन है इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। किस तरह से? 2.303। ठीक है, यहाँ पे जब 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 10 log 10 अपॉन 10⁵ अपॉन 4। ठीक है, तो जब हम log को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2.303, ये जो 5 है वो कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। 5 log 10 अपॉन 4, ये आ जाएगी। ठीक है, तो log 10 कितना होता है? log 10 होता है आपका 1। कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे आप क्या वैल्यू पुट कर देंगे? यहाँ पे log 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, log 10 की वैल्यू क्या आ गई? इंटू 1। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा आपका 2.87 करके कुछ आएगा, 878 कुछ ऐसा। ठीक है, तो उसको हम अप्रोक्स लिख लेंगे 2.88। ठीक है, ये 2.88 क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका म्यू। इस क्वेश्चन को आप भी सोल्व करते रहिए साथ साथ, जब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है आपका डबलिंग टाइम, यानी कि जनरेशन टाइम। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला में पता ही है, बहुत इजी सा फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला था? जनरेशन टाइम निकालने, डबलिंग टाइम निकालने का, जी इज इक्वल टू 0.693 अपॉन म्यू। ठीक है, 0.693 अपॉन म्यू। म्यू की वैल्यू क्या आई थी? 2.88, और वो भी किस में थी? आवर्स में थी। अगर आपको याद होगा 4 आवर्स, हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, लेकिन हमें इसमें किस में निकालना होता है जनरेशन टाइम को? इसको हमें निकालना होता है मिनट में। तो अब हम क्या करेंगे? यहीं पे 2.88 इंटू 60 से इसको इंटू कर देंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे कम्प्लीटली, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सॉल्व करो ज़रा इसको, कितना आंसर आ रहा है। अगर आप इसको इंटू करते हैं तो कितना आंसर आता है ज़रा बताओ मुझे।
मैं भी कैलकुलेट करती हूँ अभी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 14.43, ठीक है, मिनट। आप भी चेक कर लीजिएगा कैलकुलेट करके। 14.4375 इस तरह से आंसर आएगा। तो 14.43 मिनट इसका जो है वो सही आंसर है, ठीक है। या 14.4 भी लिख सकते हैं, या इस तरह से MCQ में आएगा 14.4, 14 पॉइंट समथिंग, या 17, 18 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 14.4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? जनरेशन टाइम और स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को निकाल सकते हैं। अगर दोनों ही एक जगह पूछे गए हैं और अगर अलग अलग पूछे गए हैं तो आप इजीली फॉर्मूले को पुट कीजिए और इन्हीं फॉर्मूले से निकालिए। तो कल भी हम इसी तरह के क्वेश्चन से MCQ प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपनी क्लासेस में शेयर कीजिए। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।